नमस्कार दोस्तों, मैं आज के क्लास में दोस्तों यकीन मानिएगा मैं आपको आज के क्लास में जो है ना इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कैसे करनी है चेंज या लिखेंगे कैसे, आप लोग कैसे समझेंगे कि इंग्लिश में ये है तो हिंदी में इसको हम कैसे पढ़ें, ये सारे शब्दों को। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का, भाइयों का कमेंट रहता है, कॉल भी आता है कि भैया देखिए ना हम जो है ना हिंदी के जो नाम होता है ना उसको हम लोग इंग्लिश में कर पा रहे हैं, ठीक है, लिख ले रहे हैं, लेकिन देखिए ना इंग्लिश के जो शब्द होते हैं ना वो हमको समझ नहीं आते हैं कि क्या लिखे हैं नहीं लिखे, उसको पढ़े तो पढ़े कैसे, हिंदी में उसको लिखे तो लिखे कैसे। तो यकीन मानिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस क्लास के माध्यम से ये सारे शब्दों को हिंदी में आपको लिखना बताऊंगा। आइए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सिखाते चलेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, इसमें आपको सारे शब्दों में एक चीज़ दिख रहा होगा, आई। ठीक है दोस्तों, क्या दिख रहा होगा? आई। देखिए के बाद आई है, जे के बाद आई है, एम के बाद आई है, एल के बाद आई है, एल के बाद आई है, यहाँ पे देखिए आर के बाद आई है, टी के बाद आई है, एस एच आई है। ठीक है, यानी कि आई आपको इसमें सारे शब्दों में लगभग दिखेगा ही दिखेगा। तो आप जो है ना यहाँ पे एक बात समझ लीजिए मेरे दोस्त कि आई जो है ना ये दोस्तों छोटी ई की मात्रा के लिए बना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ के लिए बना होता है? छोटी ई की मात्रा के लिए। ये किसी भी अक्षर के बाएं साइड से लगता है और इसका सिरा ऐसे दाएं की तरफ उठा होता है, नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे एन है, तो एन से मेरे दोस्त आप जानते होंगे कि 9 होता है। क्या होता है दोस्त? 9 होता है। और दोस्तों आई है तो आपको मैंने क्या बताया, छोटी ई की मात्रा ये वाला लगा देना है। देखिए यहाँ पे 9 में छोटी ई की मात्रा। आर ए है तो आर ए से र लिखेंगे और जे से ज लिखेंगे मेरे दोस्त। तो ये आपका हो जाएगा नी र आ ज, नीरज हो गया कि नहीं? अब दोस्तों इसी तरह से आप लोग ये सारे शब्दों को लिखते चलेंगे ताकि आपको बहुत सारा मतलब जो है ना शब्दों का प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे के है तो के से आप लोग मेरे दोस्त क लिखेंगे। आई से मैंने क्या बताया था, छोटी की मात्रा ये वाला, और एस ए से 100 और एन से 9। तो मेरे दोस्त ये क्या हुआ? किशन हुआ। जे आई से जी डबल एन है तो यहाँ पे एक आधा 9 और एक पूरा 9। उसके बाद से टी से तो जिन्नत। क्या हुआ दोस्त? जिन्नत। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम आई से मी, एन ए से 9 और टी से तो मीनत। मीनत। देखिए मीनत में जो होता है ना दोस्तों डबल एन होता है, जैसे इसमें जिन्नत में डबल एन है उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, टाइप करते वक्त तो यहाँ पे होगा एम आई डबल एन ए आर टी, तो जा कर के होगा मी आधा 9 पूरा 9 और तो मिन्नत। ठीक है, ये सही हुआ आपका। ठीक है दोस्त, तो टाइप करने के वक्त जो है ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, उसके लिए आप बेवजह परेशान नहीं रहे। ठीक है, मैं आपको सुधार करके बताऊंगा। ठीक है, जे से मेरे दोस्त ज होता है, आई से छोटी ई की मात्रा, एस ए से 100 होता है, एन से 9 होता है, तो ये आपका हो गया जीसन। तो क्या दोस्त मेरे देखिए ये जीसन शब्द आपको यानी कि कोई अर्थ दे रहा है, कोई अर्थ अच्छा निकल रहा है इसका? नहीं दोस्त, इसका जो है ना गलत हो गया। तो यहाँ पे आप जो है ना ए से आ की मात्रा बैठाइए 100 में, तो जी सान हो जाएगा, जी सा आ 9। तो ये आपका जो है ना एक लड़का का नाम हो गया जीसान। ठीक है, ये सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ए से हम लोग कहीं कहीं पे जो है ना आ की भी मात्रा लगाते हैं और अ के ध्वनि के लिए भी ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे तो सही होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए के है तो के से क, आई से छोटी की मात्रा की, और सी एच ए से च और डी से ड़, कीचड़ हो गया। ये सही शब्द है, कीचड़। उसके बाद से एल है तो एल से ल लिखेंगे और आई है तो छोटी की मात्रा लगाई देंगे। उसके बाद से के एच है तो ख, उसके बाद से एन ए है तो ना,
लिखना। देखिए लास्ट में अगर ए रहता है ना इंग्लिश के शब्द में तो आप आ की मात्रा लगाना, ठीक है। उसके बाद से आर आई है तो री, भी ए है तो वो, और जे से ज। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त रिवॉज, रिवॉज शब्द नहीं होता है, और वहीं दोस्तों ए से हम लोग व में आ की मात्रा बैठा देते हैं तो रिवाज हो जाता है। तो ये आपका अर्थ वाला शब्द है, तो ये सही है। और जो रिवाज था आ की मात्रा नहीं था वो अर्थहीन था, यानी उसमें कोई अर्थ नहीं आ रहा था, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हम लोग ए से आ की मात्रा यहाँ पे बैठा करके देखे हैं तो इसमें फिट हो रहा था आ की मात्रा, तो हम लोग आ की मात्रा लगा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों और भी शब्द को आप लोग पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। आप लोग जितना शब्दों को लिखेंगे पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। एस एच से श, ये वाला, आई से छोटी की मात्रा, उसके बाद से एम से मौ, और एल ए से ला, शिमला। उसके बाद से यहाँ पे टी आई से टी, और के ए से क, और टी से ट, ठीक है, टिकट। और वहीं दोस्तों टी से हम लोग त लिखते तो टिकट। तो ये अर्थहीन शब्द हो गया, और दोस्तों टिकट आपका सही शब्द है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्त के एच ए से ख, एल आई से ली, ठीक है, एल आई से ली और के से क। तो यहाँ पे दिख रहा दोस्त खलिक, तो ये गलत शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, अर्थ इसका गलत है। वही दोस्तों आप लोग के एच ए से खा लिखते, एल आई से ली लिखते और के से क। तो मेरे दोस्त ये आपका जो शब्द रहता ये आपका अर्थ वाला शब्द रहता, ठीक है, एकदम ये आपका सही बैठता है ख में आ की मात्रा, ठीक है, ए से। तो ये वाला आपका सही है और ये वाला गलत है। तो आप दोनों देखना, ठीक है। आप अगर बिगिनर्स लेवल हो यानी शुरुआत कर रहे हो, शुरुआती से आप सीख रहे हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप जो है ना लिखते वक्त क्या करेंगे, आ की मात्रा ही बैठाएंगे और आ की मात्रा नहीं भी बैठाएंगे। देखेंगे कौन से शब्द का अर्थ सही है तो वो सही होगा आपके लिखने का तरीका, और दोस्तों जिसमें अर्थ नहीं रहेगा तो वो आपका लिखने का तरीका गलत होगा। तो दोनों पर बैठा करके देखना, ठीक है, कौन आपको सही लगता है वो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एम ए से माँ, एल आई से ली और के से मेरे दोस्त क, मालिक के, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के एच ए से ख, टी आई से टी, वाई ए से या, खटिया। और वहीं यहाँ पे एन रहता तो यहाँ पे चंद्रबिंदी बैठ जाता, खटिया, ठीक है। के एच से ख और आई है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा, सी एच ए से च और डी आई से डी, खिचड़ी सही शब्द है। उसके बाद से मेरे दोस्त के ए से क, एल आई से ली, एम से मौ, कलीम। उसके बाद से एस एच ए से चलो सा, एच आई से ही और डी से द, शाहिद, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त और भी बहुत सारा शब्द है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते चलिएगा। देखिए दोस्त एम आई से मी और एस ए से सौ और एन से नौ, मिशन। एम आई से मी, एल ए से लॉ और एन से नौ, मिलन हो गया। उसके बाद से दोस्त यहाँ पे देखिए डी आई से क्या होगा, डी आई से होगा दी और बी आई से बी, ठीक है। उसके बाद से वाई ए से या, तो देखिए दिबिया जो कि ये गलत शब्द है, ठीक है। वहीं दोस्तों डी से आप लोग यहाँ पे ड लिखते, आई से छोटी की मात्रा, बहर सही बी, वाई ए से या, डिबिया। तो ये आपका सही है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया है कि आप जो है ना दोनों लिख करके देखना। देखो जैसे डी से द और डी से ड दोनों होता है तो यहाँ पे कौन फिट बैठ रहा है, ड, तो ड वाला सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एस ए से सौ, के आई से की, एन ए से ना, सकीना, ठीक है। जी ए से ग, एन आई से नी और टी से त। तो क्या मेरे दोस्त ये सही है? नहीं दोस्त, अड़ा रहता है, ठीक है। एन से जो होता है ना ग,
NI से री और T से तो, ये वाला सही है और ये वाला गलत है, तो ये वाला लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो SA से सा, KI से की, R से र, साकिर। FA से फा, KI से की, R से र, फाकिर। JI से जी और GA से गौ, R से र, जीगर। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए VI से वी, KA से का और S से स, विकास। यहाँ पे देखिए LI से ली और FA से फा और FA से फा, लिफाफा। सही है। KA से का, BI से बी और L से ल, काबिल। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या लिखा है MAJID, तो इसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है, इसको हिंदी में आप कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसको जो है ना आप हिंदी में लिख लेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे। तो दोस्त यहाँ मतलब जो है ना क्लास आपका ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे मेरे दोस्त आइए और भी मतलब बहुत सारा शब्द है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा लिखिए। जैसे मान लीजिए हिंदी के ये शब्द है, ठीक है, इसको आपको अंग्रेजी में लिखना है, तो कैसे लिखना है, क्या करना है। दोस्तों ये सारे शब्दों में जो है ना मात्रा लगा है, आ की भी मात्रा है, ए की भी मात्रा, एक एकले की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ना बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटे ऊ की मात्रा, अंग की मात्रा। ठीक है, बहुत सारा शब्द है। जैसे मान लो यहाँ पे ओ की मात्रा से शब्द बना है, तो आप ये सारे शब्दों को कैसे लिखते हैं, तो एक मिनट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मात्रा आप देख रहे हैं, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए आपको ये जो है ना आना चाहिए, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना एक बार ज़रूरी होता है। तो आप लोग देखिए इस वीडियो से आप जो है ना दो चीज़ सीख रहे हैं आज के क्लास में। एक तो सबसे पहले आप यानी कि इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में कैसे चेंज करना होता है। उसके बाद से मेरे दोस्त आप इसी क्लास में हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखने वक्त यानी कि क्या सीखना होता है, क्या चीज़ का प्रयोग ज़्यादा आपके मतलब जो है ना आना चाहिए। ठीक है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्त देखिए मात्रा को आप जो है ना घोर करके पी जाओ, यानी कि दोस्तों आप इसको इस पे जो है आप कमांड बना लो, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, ताकि आपको समझ लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक बार इसको जो है ना बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। ये है आ, औ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए। मात्रा को भी देखेंगे, इंग्लिश को भी देखेंगे। ठीक है, पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ते चलिए। ओ, औ, अंग, अह, और ये चंद्र बिंदी की स्वर अक्षर। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अब ये हो गया आपका स्वर अक्षर, आप लोग इसको पढ़ लिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए इसका मात्रा भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त आ है, तो आ की मात्रा होता है ये। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा ये होता है, बड़ी ई की मात्रा ये होता है। किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से बाएं की तरफ इसका सिरा नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है, ये मेरे दोस्त आपका छोटा ऊ की मात्रा है, ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा है। दोनों ये जो होता है ना किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और ये भी नीचे लगता है री की मात्रा। उसके बाद से मेरे दोस्त ये आपका ए की मात्रा है, एक एकले के रूप में लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर से। ये मेरे दोस्त आपका ऐ की मात्रा है, दो एकले किसी भी अक्षर के ऊपर ही लगता है। उसके बाद से ये आपका ओ की मात्रा है, ये किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले और एक पाई ऐसे लगता है। ठीक है, और ये आपका दोस्तों औ की मात्रा है, डबल एकले और एक पाई की मात्रा भी बोलते हैं। ये दोस्त आपका अंग की मात्रा है, ये आपका अह की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद से ये चंद्र बिंदी की मात्रा आपका रहा। तो मेरे दोस्त आपको जो है ना यहाँ पे मात्रा का इंग्लिश अब थोड़ा सा आपको जान लेना ज़रूरी है, और आपको वहाँ पे आइएगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक नामों को हिंदी से इंग्लिश में अब लिखना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्त आ की मात्रा के लिए आपको डबल ए का प्रयोग कभी नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, आपको केवल आ की जो मतलब ध्वनि होता है ना, आ का स्वर रहता है। जैसे मान लो मेरे दोस्त आम लिखेंगे हम लोग तो डबल ए का प्रयोग करेंगे और एम से म, तो आपका सही होगा। ठीक है,
और दोस्तों आपको यानी कि यहाँ पे समझना क्या है, तो आ की मात्रा के लिए सर बताओ ना हम लोग क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रा वो अन्न, ठीक है, रावण में अड़ रहता है, ठीक है, तो र है तो आप लोग आर लिखेंगे। उसके बाद से मेरे दोस्त आ की मात्रा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आप लोग आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे। और दोस्तों सिंगल ए के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अ के ध्वनि के लिए भी, तो व में अ के ध्वनि है रा वो, तो भी ए से व लिखेंगे, और अड़ है तो एन से अड़, रावण। ठीक है मेरे दोस्त, आप समझ गए होंगे आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग और अ के ध्वनि के लिए भी ए का प्रयोग। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा रहा और इसके लिए आप लोग आई लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा है, इसके लिए आप लोग डबल ई और आई की भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, डबल ई से भी बड़ी की मात्रा हम लोग लिख लेते हैं और आई से भी बड़ी की मात्रा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, ये आपका छोटा ऊ की मात्रा और इसके लिए हम लोग यू लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्त ऐसे मात्रा रहे आपको दिखे, बड़ा ऊ की मात्रा होता है ये, और इसके लिए हम लोग डबल ओ और यू भी लिखते हैं। कहाँ पे डबल ओ और कहाँ पे छोटी बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और आई लिखते हैं, सारा चीज़ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है, एक एक चीज़ को आप सीख पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए ये आपका री की मात्रा होता है और ये लगता है तो हम लोग आर आई लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त ये आपका ए की मात्रा है, एक एकले की मात्रा, ई से भी लिखते हैं और ए से भी लिखते हैं। ठीक है, ए से लिखते हैं ए स्वर अक्षर को, ठीक है, और मात्रा के लिए केवल ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त ये आपका हो गया अय, और अय की मात्रा डबल एकले होता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ए और आई लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका हो गया ओ की मात्रा और इसके लिए हम लोग ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं। ये आपका डबल एकले और एक पाई की मात्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बोला जाता है, तो इसके लिए हम लोग ए और यू का ही प्रयोग करते हैं। ये आपका अंग और इसका मात्रा एक अनुस्वार होता है जिसके लिए हम लोग ए एन, और ये भी आपका चंद्रबिंदी की मात्रा इसको बोलते हैं और ए एन से प्रयोग करते हैं। उसके बाद से लास्ट वाला ये जो बचता है ना आपका, ये आपका हो गया दोस्तों अह की मात्रा और इसके लिए आपको ए और एच लिखते हैं। तो आप लोग जो है ना हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना है तो मात्रा को अंग्रेजी में ऐसे सीखना होगा, तभी आप जो है ना लिख पाएंगे। तो आप जो है ना सारे मात्रा से लगभग परिचित हो गए, पहचान लिए, जान लिए कि कौन से मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, कौन मात्रा बैठेगा तो हम क्या इंग्लिश लिखेंगे, समझ गए होंगे। अब दोस्त यहाँ पे आप लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी बुझाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त देखिए ना लिखा है क लाम, तो के ए से क लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अ के ध्वनि के लिए भी ए का प्रयोग होता है, और एल ए से ला और एम से म, कलाम हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, ताकि आपको बड़ा दिखे और आप जो है ना लिखे तो आपको यहाँ पे आसानी हो जाए। ठीक है देखिए यहाँ पे दोस्त क्या लिखा है, राकेश लिखा है, तो आर ए से रा, उसके बाद से क में ए की मात्रा है तो के ई से के लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे के ई से के, और स है तो यहाँ पे एस एच से श, राकेश। क्या हुआ दोस्त, राकेश हो गया। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पे अनुज लिखा है, तो ए से अ, एन यू से नु, यानी छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू और ज के लिए जी, अनुज हो गया। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा है मुकेश, तो एम यू से मु और के ई से के और एस एच से श, मुकेश हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है सुधा। क्या लिखा है सुधा, तो एस यू से सु और धा है तो डी एच ए से धा, सुधा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है अंकेश, तो ए एन से अन, के ई से के और एस एच से स, अंकेश। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा है सुधीर, तो एस यू से सु, डी एच और बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था वहाँ पे मात्रा को जब समझा रहा था, तो बड़ी की मात्रा के लिए आई और डबल ई का प्रयोग आपको करना होता है। कैसे करना होता है, तो यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे आप आई लगाओगी डी एच के बगल में या डबल ई लगाओगी, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सुधीर, देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना हम लोग
डिपेंड करता है कि यहाँ पे इसको आई डबल ई लिखे या आई लिखे, तो डिपेंड कैसे करता है। तो बड़ी की मात्रा का जब लगता है किसी भी मतलब शब्द में, तो हम जो है ना उच्चारण पे लिखते हैं आई और डबल ई। तो यहाँ पे सुधीर सिंपल उच्चारण नहीं है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके है, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से आर से रहो। वहीं दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण सिंपल रहता तो हम यहाँ पे आई का प्रयोग कर लेते हैं, सुधीर। ठीक है, उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पे कमलेश लिखा है, तो के ए से क, एम ए से म, एल ई से ली और एस एच से श, कमलेश हो गया। उसके बाद से यहाँ पे और भी शब्द है, इसको भी आप लोग सीखते चलेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए रोहित लिखा है, तो आर ओ से रो, एच आई से ही और टी से त, रोहित हो गया। सौरभ है, तो एस ए यू से सौ, ठीक है, आर ए से र और बी एच से भ, सौरभ हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए विवेक लिखा है, तो भी आई से वी और वे है, यानी वो में ए की मात्रा है तो भी ई लिखेंगे, तो यहाँ पे भी ई से वे और क है तो के से क, विवेक। उसके बाद से यहाँ पे रंजन लिखा है, तो आर ए एन से रन और ज है तो जे ए से ज, एन से न, रंजन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे रंजीत लिखा है, तो आर ए एन से रन और जे आई से जी और टी से त, रंजीत हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है प्रदीप, कैसे लिखेंगे, तो पी आर ए से प्र, यानी दोस्तों जब रेफ की मात्रा रहता है तो हम लोग आर ए से लिखते हैं, तो पी से प और रेफ की मात्रा के लिए आर से, आर ए से रेफ की मात्रा और द में बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे उच्चारण इसका देखिए खींच करके है, तो यहाँ पे डी और डबल ई और पी से प, प्रदीप। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद से सागर है, तो एस ए से सा, जी ए से ग, आर से र, सागर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ना रूपेश लिखा है, तो आर यू से रू और पी ई से पे और एस एच से स, रूपेश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे और भी शब्द है, देखिए यहाँ पे 4 ठो और शब्द है, तो इसको भी तो आपको लिखना ही ना। ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सागर, तो यहाँ पे आपको मैंने लिखवा दिया है, एक ही शब्द 2 बार टाइप हो गया है। संतोष है, तो एस ए एन से सन, टी ओ से तो और एस एच से श, संतोष। उसके बाद से यहाँ पे अरबाज है, तो अ है तो अ के लिए ए हो जाएगा, र है तो आर ए से र, ब है तो बी से ब, आ की मात्रा है तो ए और ज है तो जे से ज, ए आर ए बी ए जी, अरबाज हो गया। अब यहाँ पे देखो जावेद लिखा है, तो इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है थोड़ा सा आप इसको खुद से करेंगे और हमको कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों मैं आज के इस क्लास के माध्यम से आप सभी को एक ही वीडियो से आपको 2 चीज़ों को सिखाया। सबसे पहले आपको यानी कि हिंदी के शब्द को दोस्तों इंग्लिश के शब्द को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे लिखना है, आपको वो बताया। उसके बाद से मेरे दोस्त आपको मैं इसी क्लास में मात्रा को समझाया अच्छे से, एक एक चीज़ों को बताते हुए आपको मैं हिंदी सारे मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्दों को 2 शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे करना है, ये सारे चीज़ों को मैंने सिखाया एक ही वीडियो में। तो आपको ये क्लास आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर दोस्तों। और मेरे दोस्त आप यकीन मानिए मेरे पे, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को सिखाता हूँ और आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा भी। तो आप लोग यार मेरे साथ जुड़ जाइए अच्छे से, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। और दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलेगा और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो चलिए मेरे दोस्त आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुक्रिया गुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और सीखें अच्छे से। चलिए धन्यवाद मेरे दोस्त।